तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। बहुत लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। 2022 के बाद अब 2025 में जाकर के इसका नोटिफिकेशन आया है। एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी बिगन प्रिपरेशन एंड दिस वीडियो माइट बी अ लिटिल बिट लेट बट एज इट गोज बेटर लेट देन सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए आए हैं तो आई विल हैव टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको कुछ बुक्स, कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज, कुछ कुछ टिप्स बता सकती हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं दे सकती। तो शुरू से शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अंकिता प्रधान और मैं दिसंबर 2023 से केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी इंग्लिश के तौर पे काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंसेस का कुछ फायदा लोगों तक पहुंच सकता है। तो हियर वी गो। एक डिस्क्लेमर है, वो ये कि मैं आपको ये बता नहीं सकती कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है। और टू बी फेयर, इंटरनेट में कोई भी इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने पिछले सालों में अपना पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज किया है। अगर आप देखेंगे कि 2019 में जो एग्जाम था फॉर टीजीटी, उसमें एक जनरल पेपर होता था जिसमें सारे ही सब्जेक्ट के टीजीटीज को एग्जाम देना होता था और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ निकलते थे। उसी समय पीजीटी का जो एग्जाम था वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। और फिर हमने 2023 में देखा कि टीजीटीज के लिए भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आ गए, जिसमें 180 में से 100 मार्क वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था और उसकी कॉम्पिटेंसी के लिए था। और 2025 का जो एग्जाम है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं नोटिफिकेशन में, कि इट इज बेस्ड ऑन 3 टायर सिस्टम। पहले टायर में सबके लिए एक कॉमन पेपर होगा विच इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 6 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक है जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, ईच फॉर 20 मार्क्स। एंड देन जो 10 मार्क है वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, और उसके बाद का जो 10 मार्क है वो एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू हैव चोज। अब दिस इज न्यू फॉर केवी एंड एनवी, बट इट इज नॉट न्यू फॉर अदर एग्जामिनेशंस। तो हम बहुत सारे जो और एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेकर के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम में। एक गलती जो हम अक्सर प्रिपरेशन शुरू करते वक्त करते हैं वो ये कि सिलेबस देखा और सिलेबस के हिसाब से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। पर आई बिलीव कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के पहले शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला है पेपर और पर्सनल एनालिसिस। अब जैसे कि हमने देखा कि 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन से सब्जेक्ट में है और कौन से सब्जेक्ट में नहीं है। जैसे कि जनरल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपको जानना है कि आपका कितना कैलिबर है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इस तरह के वेबसाइट्स पे जाइए, उनके पीवाईक्यू निकालिए और उसको सॉल्व करिए। इस तरह से कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज के भी पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे और वो सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस क्षेत्र में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से एक स्वॉट एनालिसिस मुझे लगता है कि हर एग्जाम के पहले आपको अपने पर्सनल लेवल पे करना चाहिए और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन आई बिलीव इज रिसोर्स सिलेक्शन। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम देखते हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं और अपना कोर्स आपको बेचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम कौन से बुक से पढ़ें, कौन से वेबसाइट से। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप रियलिस्टिक रिसोर्स पूल सिलेक्ट करें। अगर आपके पास 60 दिनों का समय है तो आप इस तरह से रिसोर्सेज सिलेक्ट करें, उतने ही बुक्स सिलेक्ट करें, उतने ही वेबसाइट सिलेक्ट करें जितने आप एक्चुअल में रिफर कर सकते हैं 55 डेज के अंदर। इसके अलावा यू शुड नो विच स्टाइल ऑफ लर्निंग सूट्स यू। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बुक से पढ़कर ज्यादा समझ में आता है, वीडियो देखकर ज्यादा समझ में आता है, किसी ऑडियो बुक से ज्यादा समझ में आता है। तो अपनी लर्निंग स्टाइल को केटर करने वाले रिसोर्स पूल का सिलेक्शन करें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्ट सीरीज विच मेनी ऑफ अस स्किप बिकॉज वी थिंक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एनफ। हमें लगता है कि जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे या फिर हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट स्टूपिड प्लान एवर, क्योंकि आपको एग्जाम के दिन तक भी ये फील नहीं होगा कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो यू विल एंड अप गोइंग टू द एग्जाम विदाउट गिविंग अ सिंगल टेस्ट सीरीज। तो मुझे लगता है कि विद इन 10 days ऑफ प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट, क्योंकि टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना या टेस्ट देना इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आपको कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि आप किस क्षेत्र में कमजोर है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है आपको। तो डू नॉट स्किप टेस्ट सीरीज। तो ये 3 टिप्स हैं जिन्होंने मेरे लिए तो इट हैज वर्कड वंडर्स एंड आई विश इट वर्क्स फॉर यू ऑल्सो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो अबाउट ऑल द रिसोर्सेज दैट आई माइट सजेस्ट यू इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। And till then, goodbye. And if you want to watch more of it, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.